जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली जो 2 दिन के बाद आने वाली है। आप सभी होली के बारे में जानती हैं क्योंकि ये तो रंगों का त्योहार है। और हर त्योहार जो हमारी संस्कृति में है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हर त्योहार के पीछे एक न एक कथा अवश्य जुड़ी हुई होती है। हमारे सभी धर्मों में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहारों के पीछे हम कोई न कोई कहानी को सुनते आ रहे हैं कि इस वजह से हम यह त्योहार मनाते हैं, उस कारण से वह त्योहार मनाते हैं। और ठीक उसी प्रकार होली मनाने के पीछे भी कथा है जो प्राय सभी लोग जानते हैं। जो पहले हम अपनी नानी दादी के मुख से कहानी के रूप सुना करते थे और उन्हीं के द्वारा ही हमें सारी त्योहारों के पीछे की कथा पता चलती है। किंतु आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी नानी या दादी के द्वारा कथा नहीं सुनता, बल्कि कार्टून के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए ये सब कथा बताई जाती है। एक वो ज़माना था जब ना कोई टीवी था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था और हम सब जब रात के सोते थे, तो हमारे बुजुर्ग हमें कहानी के रूप में हमारे सारे पर्वों को बताते थे कि किस कारण से हम ये त्योहार मनाते हैं। और उन्हीं के ही द्वारा हम सभी त्योहारों का महत्व को जान पाए। जब हम परीक्षा में बैठते थे, तो निबंध के रूप में, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में, अगर त्योहार के विषय में आ जाए, तो हम जो भी अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते थे, उसे ही व्यक्त करते थे। किंतु आज बहुत ही अंतर आ चुका है, क्योंकि आज कोई भी अपने बुजुर्ग से, अपने नानियों से, अपनी दादियों से कथा तो नहीं सुनता, किंतु वह सोशल मीडिया के द्वारा ही यह सब जान पाता है। किंतु जो भावनाएं हम महसूस करते थे, वह तो सिर्फ हमारे बुजुर्गों से कहानी सुनकर ही उस चीज को महसूस करते थे, जो आज के समय में संभव नहीं है। तो आइए आज भी हम होली के त्योहार के पीछे की कथा, वैसे तो छोटे रूप में ही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि होली मनाने के पीछे क्या कारण है। होलिका के दहन के बाद ही जब प्रहलाद को श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार में बचाते हैं, तो बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होती है और रंगों का त्योहार मनाया जाता है। तो होली के इस त्योहार के समय में हमें सुख शांति समृद्धि के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, वह मैं आप लोग को बताती हूँ। कहते हैं होलिका दहन का पर्व पूर्णिमा पूर्णिमा की रात को किया जाता है और पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन की अग्नि में लक्ष्मी जी का श्री मंत्र का जाप करते हुए 108 लौंग डालें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घुमाकर होलिका की आग में डालना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और जब होलिका दहन के बाद जो इसकी राख ठंडी हो जाती है, तो आप इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे ऐसा करने से धन संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, वह दूर हो जाती हैं। अगर आपको
देव दोष या पितृ दोष है, तो आप होलिका दहन के दिन जलती हुई अग्नि में कपूर जलाने से पितृ दोष का शमन होता है। और आप अगर जलती हुई अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी संबंधित जो भी बाधाएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी से भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों या किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है और उसके बाद अग्नि जलाई जाती है। होलिका दहन के बाद परिक्रमा करने का भी विधान है। लोगों ये सब कामना करते हैं कि होलिका दहन की आग में उनकी सारी परेशानियां और कष्ट स्वाहा हो जाए। इस दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि होलिका दहन की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहिए जो हमारे जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि आजकल होलिका दहन के समय में लोग कुछ भी जला देते हैं जो अनुचित है। उसमें लोग गंदे कपड़े, टायर आदि जैसी चीज से होलिका जलाते हैं जो गलत है। ऐसा करने से मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। होलिका के आग में पानी वाला नारियल नहीं डाला जाता है। होलिका दहन में सूखा नारियल चढ़ाया जाता है। पानी वाला नारियल चढ़ाने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि पानी वाला नारियल में पानी का अंश होता है और वह अग्नि के संस्पर्श में आता है। चंद्रमा ठीक नहीं होने से व्यक्ति को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन की आग में टूटे फूटे लकड़ी के सामान जैसे पलंग, सोफा, अलमारी का सामान नहीं डालना चाहिए, वरना आपके जीवन और घर परिवार पर शनि और राहु केतु का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। होलिका की पूजा में लोग घर पर बनाए हुए पकवान भी अर्पित करते हैं। तो अगर आप गुजिया होलिका के आग में चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें इसकी संख्या 3 ना हो। होलिका की अग्नि में सूखी हुई गेहूं की बलियां और सूखे फूल भी नहीं डालने चाहिए, वरना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए होलिका दहन में सूखा नारियल डालना चाहिए। इसके अलावा अक्षत, ताजे फूल होलिका की अग्नि में चढ़ाना चाहिए। होलिका को साबुत मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े और गाय के सूखे गोबर से बनी माला अर्पित किया जाता है। होलिका की अग्नि में चांदी या तांबे के कलश से जल और गुलाल भी जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार पवित्र सामग्री से, पवित्र मन से और पूर्ण श्रद्धा से होलिका दहन की जाती है और तभी सच्चे रूप में हमारे जीवन में बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होती है। हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अगर आपको नजर दोष लगा हुआ है तो उसको दूर करने के लिए आप होलिका दहन में एक पान में 2 लौंग और एक बतासा रख कर अर्पित करें। उसके बाद होलिका दहन की राख को लाकर ताबीज में भर कर उसे बांध ले या पहन ले। इससे बुरे स्वप्न या बीमारी से छुटकारा मिलता है। 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भी इस होलिका के राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रकार होलिका दहन में उनका जो राख रहता है वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। आप होलिका दहन के बाद जो राख रहती है उसको आप पूर्ण श्रद्धा से लाकर अपने घर में एक छोटी सी डिब्बी में रख सकते हैं,
ताकि कभी भी नज़र दोष हो, किसी प्रकार का दुःस्वप्न हो या किसी प्रकार की पीड़ा हो, शारीरिक या मानसिक, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि रंगों का त्योहार रंगों के साथ पवित्र मन के साथ खेलें। इसमें ना किसी का अपमान करें, ना ही किसी को पीड़ा पहुंचाएं। तभी हम सच्चे रूप में रंगों का त्योहार मनाएंगे। अगर हम खुशियां बांटेंगे, तभी हम हमारा यह त्योहार सफल हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, अच्छे मन से और खुशियों के साथ एक दूसरे से गले मिलकर, एक दूसरे को बधाइयाँ देकर रंगों का त्योहार को आप अच्छे से मना सकते हैं। आने वाले 2 दिनों में हमारा पूरा देश रंगों से रंग जाएगा। हर लोगों के मन में रंगों के उमंग रहेगा और इसी आशा के साथ फिर से आप लोगों को रंगों के त्योहार के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।